बिहार में दूसरे चरण के मतदान के पहले इलेक्शन कैंपेन फुल स्पीड में चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का मेला लगा हुआ है, लेकिन जिस एक नेता की बिहार में सुपर डिमांड है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियां की और इन तीनों रैलियों में जो भीड़ उमड़ी उसने महागठबंधन को सकते में डाल दिया है। योगी को देखने सुनने वालों की तादाद देखकर लगता है कि बिहार में चुनावी हवा बस उसी ओर चल रही है जिधर का रुख योगी कर रहे हैं। जो लोग पूछते हैं बिहार में काबा, उन लोगों के लिए आज जवाब आ गया है। एक लाइन में खड़े इन 5 बुलडोजर की तस्वीरों को देखिए। इस पर खड़े लोगों के लबों से फूटते बोल सुनिए। स्टार प्रचारकों से पटी बीजेपी की लिस्ट में सूरमा तो सैकड़ों है, लेकिन बिहार में जिसकी डिमांड सबसे हाई है उसका नाम है बुलडोजर बाबा। क्यों है बुलडोजर बाबा की हाई डिमांड? क्यों योगी बन गए हैं बिहार इलेक्शन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि योगी की रैलियों में उमड़ रहा है लोगों का रेला। इसका जवाब योगी ब्रांड बुलडोजर की भाषा में ही सुनिए। क्योंकि जहां एनडीए होगा वहां योगी होंगे, और जहां योगी होंगे वहां 5 चीजें कदापि नहीं हो सकती। बुलडोजर नंबर 1 जातीय नरसंहार, बुलडोजर नंबर 2 अपहरण, बुलडोजर नंबर 3 माफिया, बुलडोजर नंबर 4 महिलाओं के खिलाफ अपराध, बुलडोजर नंबर 5 सड़क पर छेड़छाड़। 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित। ये डकैत तीखा तेवर, बेलाग और बिंदास बोल, साफ साफ दो टूक बात, सादगी और शुचिता के साथ हाथ में अपराध के खिलाफ दंड, विपक्ष पर बिल्कुल सख्त और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट योगी को खास बनाती है। 8.5 सालों के यूपी में योगी राज ने जो मिसाल कायम किया, पड़ोस का बिहार उसे देखता है और बिहार में भी योगी जैसा ही शासन चाहता है। इसलिए योगी स्वाभाविक रूप से बिहार से जुड़ते हैं। यही वजह है कि योगी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के कैंपेन में जबरदस्त हिट हो रहे हैं। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। सीएम योगी ने आज बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 चुनावी रैलियां की। यहां योगी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थक दीवारों, टेंट, पेड़ और स्कूल की छत पर बैठ गए। लोग जय श्री राम, बुलडोजर बाबा लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे थे। चंपारण ही नहीं, योगी जहां जा रहे हैं उनके समर्थक बुलडोजर के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ योगी के बुलडोजर का मतलब समझिए। बुलडोजर मतलब माफिया का अंत, बुलडोजर मतलब इंसाफ की गारंटी, बुलडोजर मतलब दंगा करने वालों का दी एंड, बुलडोजर मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर फुल पकड़। बिहार में एनडीए महागठबंधन को जिस सबसे बड़े मुद्दे पर सत्ता से दूर रखना चाहती है वो यही लॉ एंड ऑर्डर है, जो आरजेडी के राज में जंगल राज बन जाता है और नीतीश कुमार के आते सुशासन। योगी सुशासन वाली इसी रेखा को जोड़ रहे हैं। लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। बिहार में सीएम योगी की चुनावी सभाओं की डिमांड की लंबी कतार लगी। हर विधानसभा में डिमांड है। सभा और रोड शो की लॉबिंग हो रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं डिमांड हो रही है तो वो है आरजेडी का गढ़। बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपी के उम्मीदवार योगी की सभा और रोड शो की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए का हर कैंडिडेट चाहता है कि सीएम योगी उनके लिए कैंपेन करे। जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे। मोदी योगी की जोड़ी ने आरजेडी का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने एंटी एनडीए नैरेटिव को भी ध्वस्त किया है। विपक्ष का एंटी इंडिया नैरेटिव भी ध्वस्त होता दिख रहा है। बिहार में एंटी हिंदुत्व नैरेटिव चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है।
बिहार के लिए योगी सिर्फ यूपी के सीएम नहीं, गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। यूपी से लेकर बिहार के जिलों में गोरक्षपीठ का अच्छा खासा प्रभाव है और इन सब के ऊपर है योगी के 8.5 सालों का यूपी में शासन, योगी की क्रेडिबिलिटी। लिहाजा योगी जो बोल रहे हैं, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। ध्यान रहे, बिहार में योगी हिंदुत्व के सिर्फ फायर ब्रांड नेता नहीं है। योगी की इमेज अच्छे प्रशासक और विकास की बयार वाली नेता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?